ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के इस दिव्य YouTube चैनल पर। आज हम सुनने जा रहे हैं ब्रह्मपुराण का अद्भुत प्रसंग। संक्षिप्त ब्रह्मपुराण। नैमिषारण्य में सूत जी का आगमन, पुराण का आरंभ तथा सृष्टि का वर्णन। भगवान ब्रह्मा जी ने बताया है कि कर्म वह है जो जीव को संसार में बांधता है, और ज्ञान वह ज्योति है जो जीव को बंधन से मुक्त करती है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, न उनमें कोई परिवर्तन है, न कोई भेद। जो साधक अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है और ज्ञान के प्रकाश में लीन रहता है, वही सच्चे अर्थों में अध्यात्म मार्ग का साधक कहलाता है। इस अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, भक्ति, ध्यान और सत्संग, ये 4 मुख्य साधन बताए गए हैं। इनके द्वारा मनुष्य स्वयं में स्थित परमात्मा को अनुभव करता है। यदि आप भी ऐसे ही दिव्य पुराण प्रसंगों को सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को सब्सक्राइब करें। हर दिन शाम 5 बजे हमारे चैनल पर आपको ब्रह्मपुराण कथा सुनने को मिलेगी, और धीरे धीरे हम सभी 18 पुराणों की कथाएं आप तक लेकर आएंगे। अगर आपको किसी विशेष पुराण या प्रसंग से जुड़ी जानकारी चाहिए, तो कमेंट में जरूर पूछें, हम आपकी जिज्ञासाओं का समाधान अवश्य करेंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देवदेव। भारतीय संस्कृति और शास्त्रों में पुराणों की बड़ी महिमा है। पुराण अनंत ज्ञान राशिक भंडार है। इनके श्रवण, मनन, पठन, पारायण और अनुशीलन से अंतःकरण की परिधि के साथ विषयों से विरक्ति, वैराग्य में प्रवृत्ति तथा भगवान में स्वाभाविक रति, अनुरागा भक्ति उत्पन्न होती है। फलस्वरूप इनके सेवन से मनुष्य जीवन के एकमात्र ध्येय भगवत प्राप्ति अथवा मोक्ष प्राप्ति भी सहज सुलभ है। इसीलिए पुराणों को दुर्लभ आध्यात्मिक ज्ञान लाभ की दृष्टि से अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त है। पुराणों की ऐसी विशिष्ट महिमा और महत्व को सादर स्वीकार करते हुए गीता प्रेस ने कल्याण के माध्यम से समय समय पर विशेषार्कों के रूप में अनेक पुराणों का सरल हिंदी अनुवाद जनहित में प्रकाशित किया है। उनमें संक्षिप्त मार्कंडेय ब्रह्मपुराण भी एक है। ये दोनों पुराण प्रथम बार कल्याण के 21वें सन 1947 ईशून्य वर्ष के विशेषार्कों की तरह इसके भी कुछ पुनर्मुद्रित संस्करण समय समय पर प्रकाशित हो चुके हैं। अब पाठकों के प्रेमाग्रह और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के संयुक्त पुराण विशेषार्कों को अलग अलग छापने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार उपर्युक्त संयुक्त विशेषार्कों में से एक ब्रह्मपुराण का ये ग्रंथाकार स्वरूप आपकी सेवा में प्रस्तुत है। इसमें पूर्व सम्मिलित मार्कंडेय पुराण भी स्वतंत्र रूप से शीघ्र ही प्रकाशित करने का विचार है। ब्रह्मपुराण में भारतवर्ष की महिमा तथा भगवान नाम का अलौकिक महात्म्य, सूर्य आदि ग्रहों एवं लोकों की स्थिति एवं भगवान विष्णु के परब्रह्म स्वरूप और प्रभाव का वर्णन है। इसके अतिरिक्त देवी पार्वती का अनुपम चरित्र और उनकी धर्मनिष्ठा, गौतमी तथा गंगा का महात्म्य, गोदावरी स्नान का फल और अनेक तीर्थों के महात्म्य, व्रत अनुष्ठान, दान तथा श्राद्ध आदि का महत्व इसमें विस्तार से वर्णित है। साथ ही इसमें अच्छे बुरे कर्मों का फल, स्वर्ग, नरक और वैकुंठ आदि का भी विशद वर्णन है। इस पुराण में अनेक ऐसी शिक्षाप्रद, कल्याणकारी, रोचक कथाएं हैं जो मनुष्य जीवन को उन्नत बनाने में बड़ी सहायक और उपयोगी हैं। विशेषतः भगवान श्री कृष्ण की परम पावन माधुर्यपूर्ण व्रज की लीलाओं का विस्तृत वर्णन इसमें बड़ा मनोहारी तथा विशेष रूप से उल्लेखनीय है। योग और सांख्य की सूक्ष्म चर्चा के साथ गृहस्थोचित सदाचार तथा कर्तव्य आदि का निरूपण भी इसमें किया गया है। इस प्रकार यह सभी श्रेणियों के पाठकों, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी एवं साधकों और जिज्ञासुओं के लिए इसका अध्ययन सर्वथा उपयोगी है। अतः सभी पाठकों और श्रद्धालुओं से विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि इसके अध्ययन से अधिकाधिक रूप में उन्हें विशेष लाभ उठाना चाहिए। यस्मात् सर्वमिदं प्रपंचर्चे मायाजगत् जायते यस्मिंस्तिष्ठति याति चान्त समय कल्पानुकल्पे पुनः यम ध्यात्वा मुनयः प्रपंचरहित विन्दन्ति मोक्ष ध्रुव तम वंदे पुरुषोत्तमाख्यं मलं नित्यं विभु निश्चलम् यम ध्यायन्ति बुधाः समाधिस्मये शुद्धं वियत्सनिव नित्यानंदमयं प्रसन्न सर्वेश्वर निर्गुणम् व्यक्ताव्यक्त पर प्रपंचरहित ध्याने गम्यम विभु तम संसार विनाश हेतुमज्र वंदे हरि मुक्तिदम्। पूर्व काल की बात है, परम पुण्य में पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहां बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे। भांति भांति के पुष्प उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, पारिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गौएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्यवासी मुनियों का 12 वार्षिक 12 वर्षांत तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था। जौ, गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञमंडप सुशोभित था। वहां होमकुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियां डाली जा रही थी। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सबका यथायोग्य सत्कार किया। ऋत्विजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लोमहर्षण सूत जी वहां पधारे।
उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई, उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सबने व्यास शिष्य लोमहर्षण जी से अपना संदेह पूछा। मुनि बोले, साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, मोक्ष, शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद, शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात न हो। है महामते, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, ये समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा? लोमहर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा, सदा एक रूप और सर्वविजयी हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं तथा जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उनको प्रणाम है। जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म सब जिनके ही स्वरूप हैं, जो अव्यक्त, कारण और व्यक्त, कार्य रूप तथा नारायण, मोक्ष के हेतु हैं, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके मूल कारण है, उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है। जो इस विश्व के आधार हैं, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सब प्राणियों के भीतर विराजमान है, क्षर और अक्षर पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी है, मुष्टि उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ। जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप है, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले वे हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय, आदि, अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर हैं, उन श्रीहरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पराशरनंदन भगवान व्यास को, जो मेरे गुरुदेव हैं, प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य माननीय पुराण का वर्णन करूंगा। हाँ, पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने पर कमलयोनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी, से वही पापनाशिनी कथा मैं इस समय कहूंगा। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो भी इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा एक निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम न रखते हुए स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सत्सत स्वरूप तथा कारणभूत अव्यक्त प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से है पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनिव्रो, जो अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे या समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान स्कार नारायण के आश्रित हैं। प्रकृति से महतत्व, महतत्व से अहंकार तथा अहंकार से सब सूक्ष्म भूत उत्पन्न के हुए। भूतों के जो भेद हैं, वे भी उन सूक्ष्म भूतों से वाले का ही प्रकट हुए हैं। ये सनातन सर्ग है। तदनंतर है पये स्वयंभू भगवान नारायण ने नाना प्रकार की प्रजा उत्पन्न करने की इच्छा से सबसे पहले जल की ही है सृष्टि की। फिर जल में अपनी शक्ति का आधान नो किया। जल का दूसरा नाम नार है, क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वह जल पूर्व काल में भगवान का अयन निवास स्थान हुआ, इसलिए वे नारायण कहलाते हैं। भगवान ने जो जल में अपनी शक्ति का आधान किया, उससे एक बहुत विशाल सुवर्णमय अंड प्रकट हुआ। उसी में स्वयंभू ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ऐसा सुना जाता है। सुवर्ण के समान कांतिमान भगवान ब्रह्मा ने 1 वर्ष तक उस अंड में निवास करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। फिर एक टुकड़े से द्युलोक बनाया और दूसरे से भूलोक। उन दोनों के बीच में आकाश रखा। जल के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी को स्थापित किया। फिर 10 दिशाएं निश्चित की। साथ ही काल, मन, वाणी, काम, क्रोध और रति की सृष्टि की। इन भावों के अनुरूप सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने 7 प्रजापतियों को अपने मन से उत्पन्न किया। उनके नाम इस प्रकार हैं: मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु तथा वशिष्ठ। पुराणों में ये 7 ब्रह्मा निश्चित किए गए हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने रोष से रुद्र को प्रकट किया। फिर पूर्वजों के भी पूर्वज सनत कुमार जी को उत्पन्न किया। इन्हीं 7 महर्षियों से समस्त प्रजा तथा 11 रुद्रों का प्रादुर्भाव हुआ। उक्त 7 महर्षियों के 7 बड़े बड़े दिव्य वंश हैं, देवता भी इन्हीं के अंतर्गत हैं। उक्त 7 वंशों के लोग कर्मनिष्ठ एवं संतानवान हैं। उन वंशों को बड़े बड़ ऋषियों ने सुशोभित किया है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने विद्युत, वज्र, मेघ, रोहित, इंद्रधनुष, पक्षी तथा मेघों की सृष्टि की। फिर यज्ञों की सिद्धि के लिए उन्होंने ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद प्रकट किए। तदनंतर साध्य देवताओं की उत्पत्ति बताई जाती है। छोटे बड़े सभी भूत भगवान ब्रह्मा के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार प्रजा की सृष्टि करते रहने पर भी जब प्रजा की वृद्धि नहीं हुई, तब प्रजापति अपने शरीर के 2 भाग करके आधे से पुरुष और आधे से स्त्री हो गए। पुरुष का नाम मनु हुआ। उन्हीं के नाम पर मनवंतर काल माना गया है। स्त्री योनिजा शत्रुपा थी, जो न मनु को पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उसने 10,000 में वर्षों तक अत्यंत दुष्कर तपस्या करके परम तेजस्वी पुरुष को पति रूप में प्राप्त किया।
वे ही पुरुष स्वयंभू मनु कहे गए हैं। वैराज पुरुष भी उन्हीं का नाम है। उनका मनवंतर काल 71 चतुर्युगी का बताया जाता है। शत्रुपा ने वैराज पुरुष के अंश से वीर, प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक पुत्र उत्पन्न किए। वीर से काम्या नामक श्रेष्ठ कन्या उत्पन्न हुई जो कर्दम प्रजापति की धर्मपत्नी हुई। काम्या के गर्भ से 4 पुत्र हुए, सम्राट, कुक्षी, विराट और प्रभु। प्रजापति अत्रि ने राजा उत्तानपाद को गोद ले लिया। प्रजापति उत्तानपाद ने अपनी पत्नी सुनृता के गर्भ से ध्रुव, कीर्तिमान, आयुष्मान तथा वसु ये 4 पुत्र उत्पन्न किए। ध्रुव से उनकी पत्नी शंभु ने शिलिष्टि और भव्य इन 2 पुत्रों को जन्म दिया। शिलिष्टि के उसकी पत्नी सुछाया के गर्भ से रिपु, रिपुंजय, वीर, वृकल और वृक्तेजा ये 5 पुत्र उत्पन्न हुए। रिपु से बृहति ने चक्षुष नाम के तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। चक्षुष के उनकी पत्नी पुष्करिणी से, जो महात्मा प्रजापति वीरन की कन्या थी, चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए। चाक्षुष मनु से वैराज प्रजापति की कन्या नर्मला के गर्भ से 10 महाबली पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कुत्स, पुरुषतद्युम्न, तपस्वी, सत्यवाक, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, सुद्युम्न तथा अभिमन्यु। पुरु से आग्नेयी ने अंग, सुम्न, स्वाति, क्रतु, अंगिरा तथा मय ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग से सुनीता ने वेन नामक एक पुत्र पैदा किया। वेन के अत्याचार से ऋषियों को बड़ा क्रोध हुआ, अतः प्रजाजनों की रक्षा के लिए उन्होंने उसके दाहिने हाथ का मंथन किया। उससे महाराज पृथु प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनियों ने कहा, ये महातेजस्वी नरेश प्रजा को प्रसन्न रखेंगे तथा महान यश के भागी होंगे। वेन कुमार पृथु धनुष और कवच धारण किए अग्नि के समान तेजस्वी रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने इस पृथ्वी का पालन किया। राजसूय यज्ञ के लिए अभिषिक्त होने वाले राजाओं में वे सर्वप्रथम थे। उनसे ही स्तुति गान में निपुण सूत और मागध प्रकट हुए। उन्होंने इस पृथ्वी से सब प्रकार के अनाज दुहे थे। प्रजा की जीविका चले, इसी उद्देश्य से उन्होंने देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों, गंधर्वों तथा अप्सराओं आदि के साथ पृथ्वी का दोहन किया था। और यदि आपको हमारे वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक लोग पुराणों की इस अमृत धारा से जुड़ सकें। अगर ये जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।